संपूर्ण विकास का स्वप्न कहाँ चूक गए हम। भारत को स्वतंत्र हुए 77 वर्ष हो गए हैं और आजादी के इस लंबे सफर में हमने बहुत कुछ पाया है। देश ने लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया पर भरोसा कर देश की संरचना और प्रगति को आकार देने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद हम भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विश्व के अग्रणी देशों की कतार में नहीं ला सके। ये सवाल हमें बार बार झकझोरता है कि आखिर कहाँ चूक गए हम। आइए इन 4 स्तंभों की भूमिका और उनमें व्याप्त चुनौतियों पर एक विस्तृत दृष्टि डालते हैं। न्यायपालिका, न्याय के मंदिर में जमी धूल। स्वतंत्रता के बाद न्यायपालिका ने संविधान की रक्षा करने और लोगों को न्याय दिलाने का उत्तरदायित्व निभाया है, परंतु देश में आज न्याय में देरी और उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में मौजूद कठिनाइयां इस स्तंभ की ताकत पर सवाल उठाती है। न्यायपालिका पर विचार करते समय निम्नलिखित मुद्दे सामने आते हैं। मामलों की देरी। करोड़ों मामलों का लंबित रहना न्यायपालिका के लिए गंभीर समस्या है। ये देरी न केवल लोगों को न्याय से वंचित करती है, बल्कि न्यायिक व्यवस्था पर जनता का भरोसा भी कम करती है। भ्रष्टाचार और पक्षपात। कुछ मामलों में न्यायिक प्रणाली में भी भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोप सामने आते हैं। ये न केवल न्याय की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़ा करता है, बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी कमजोर करता है। अवसरों की समानता में कमी। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में न्याय की पहुंच अभी भी सीमित है, जिससे विकास की संभावनाएं असंतुलित होती है। अगर न्यायपालिका का सही से संचालन होता और उनमें पारदर्शिता होती तो संभवतः विकास की दिशा में हम कुछ कदम और आगे होते। विधायिका। नियमों की जटिलता और राजनीतिक स्वार्थ। विधायिका का कर्तव्य है कि वह जनता के लिए नीतियां बनाए और उन्हें लागू करने का मार्ग प्रशस्त करे, लेकिन विधायिका भी विभिन्न कारणों से अपने उद्देश्य में विफल होती नजर आ रही है। राजनीतिक स्वार्थ। आज की राजनीति में व्यक्ति और पार्टी हितों को राष्ट्र हित पर प्राथमिकता दी जा रही है। जब विधायिका अपने पद का दुरुपयोग करती है, तब जन कल्याण से जुड़ी नीतियाँ अधूरी रह जाती है। अल्पकालिक नीतियाँ और अनुसूचित निर्णय। कई बार राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए अल्पकालिक और लोक लुभावन योजनाएं बनाते हैं, जो दीर्घकालिक विकास में बाधक होती है। संसद का कार्य का हार्स। बहस, विवाद और कार्यवाही का ठप होना एक सामान्य घटना बन गई है, जिससे संसद की प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर विधायिका प्रभावी होती है तो देश की नीतियां सतत विकास के पथ पर होती है और भारत की प्रगति का मार्ग अधिक सुगम हो सकता है। भारत को वास्तव में विकसित और प्रगतिशील देश बनाने के लिए एक जिम्मेदार और ईमानदार शासन की आवश्यकता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक भी अपनी भूमिका को सही से निभाए, और ये तभी संभव है जब हम इस व्यवस्था की कमियों को सुधारने का प्रयास करें। इन 4 स्तंभों को उनके वास्तविक उद्देश्यों पर पुनः केंद्रित करें।